बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर पिछले 90 घंटों से खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। यमुना नदी लगातार उफान पर है। अगर हम बात करें 72 घंटों की, यानी कि 3 दिनों की बात करें, तो यमुना नदी का जलस्तर अब खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है। हथिनी कुंड बैराज से 18 गेट खोल दिए गए हैं और इसी को लेकर हमारी संवाददाता ने आसपास के इलाकों का जायजा लिया है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते यमुना उफान पर है। लगभग 90 घंटे से यमुना खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। अभी हम खड़े हैं यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज पर। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जहां हथिनी कुंड बैराज के 18 गेट खोल दिए गए हैं और यमुना का रौद्र रूप आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये यमुना यहाँ से निकलती हुई सैकड़ों गाँव को अपनी चपेट में लेते हुए निकल रही है। और जबकि ये पानी 90 घंटे से खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है और दिल्ली पहुंच चुका है। अगर हम तबाही की बात करें तो वैसे कई गांव हैं जो यमुना की चपेट में आ चुके हैं और जिनको यमुना निगल चुकी है। अगर हम बात करें तो कई एकड़ जो फसल है, सैकड़ों एकड़ फसल किसानों की यमुना निगल चुकी है। ऐसे में यमुना कब शांत होगी, ऐसे में कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा और कब तक यमुना की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी। यमुनानगर से न्यूज़ इंडिया के लिए वीना अरोड़ा। तो देखा आपने कि किस तरीके से यमुना नदी का जलस्तर इस वक्त बढ़ा हुआ है। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और हमारी सहयोगी जो मौके पर मौजूद थे उन्होंने तमाम चीज़ें और वो नज़ारा दिखाया कि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से निचले इलाकों को खासा परेशानी हो रही है। न सिर्फ इतना बल्कि लगातार हो रही बारिश की वजह से कई घर ऐसे हैं जो बिल्कुल जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है वो काफ़ी भयानक है। और यही हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से, देखिए ये बाइकें हैं जो निकल रही हैं, लेकिन पानी जो लगा हुआ है, जो जलभराव की स्थिति है, उसके वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है लोगों को। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से देखिए हथिनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया, 18 गेट खोले गए, जिसकी वजह से दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा इस वक्त बना हुआ है। और इसी को लेकर प्रशासन की ओर से निचले इलाकों को खाली करवाया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 100 से ज़्यादा राहत शिविर लगाए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और किसी के जानमाल की क्षति ना हो। और इसी को लेकर देखिए हमारी जो सहयोगी हैं वो लगातार कई ऐसे इलाकों तक पहुँच रहे हैं जहाँ पर प्रशासन की तैयारियों का जायजा लेते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे, हमारी सहयोगी यमुनानगर पहुंची थी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अब देखिए एक जम्मू कश्मीर से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पे बारिश के बाद भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश ने तांडव मचाया हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस बार हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। जम्मू कश्मीर के भालेसा और डोडा में लगातार दूसरे दिन भी बारिश जारी है। इस बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो गई है। तो देखिए एक तो लगातार बारिश हो रही है और खासकर पर्वतीय इलाके उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जम्मू में तवी नदी है जो इस वक्त तूफान पर बह रही है और हमने देखा है पिछले दिनों में कि जम्मू नदी के ऊपर जो पुल बना था वो किस तरीके से धंस गया था, क्योंकि लगातार नदी जो है इस वक्त तूफान पर है। इसके वजह से कहीं ना कहीं देखिए लोगों को दिक्कत तो हो ही रही है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें जो हैं वो जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि पर्वतीय इलाका है और लगातार बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन लैंडस्लाइडिंग की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, इसी के चलते देखिए नदियाँ उफान पर है। और खासकर अगर हम तवी नदी की बात करें जो जोड़ती है दो इलाकों को, तो तवी नदी के टूटने की वजह से, क्षतिग्रस्त होने की वजह से जो है वो यातायात बुरी तरीके से प्रभावित नजर आई। तो कहीं ना कहीं जब पुल का एक हिस्सा धंसा उफान की वजह से, तो लोगों में दहशत भी देखने को मिली। लोग तुरंत उस पुल को छोड़कर आगे की ओर बढ़ गए ताकि वहां से वो लोग सुरक्षित निकल सके।
तो वहीं देखिए जम्मू में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। कई ऐसी जगह है जहां पर भूस्खलन भी हुआ है। तवी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है, जिसके बाद नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जम्मू डिवीजन में अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। डोडा और उधमपुर में भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो गए। डोडा किश्तवाड़ हाईवे पर भूस्खलन से सड़क पर भारी मलबा आ गया है, जिसको हटाने के लिए कई मशीनें लगाई गई हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तवी नदी, जम्मू की तवी नदी जो इस वक्त उफान पर है। इसके ऊपर बना पुल कुछ दिनों पहले क्षतिग्रस्त हुआ था। इसके साथ ही अगर हम बात करें अन्य इलाकों की, तो नदी इस वक्त तूफान पर है, जिसके वजह से जो निचले इलाके हैं जो नदी से पास पड़ते हैं उन सभी पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की ओर से उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद की जा रही है। इसके पहले भी हमने देखा है कि लगातार बारिश और मौसम खराब होने की वजह से किश्तवाड़ में बादल फटने के कारण कई लोगों की जानें इसमें चली गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से तमाम चीजों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। पर मौसम इस कदर अपना कहर बरपा रहा है कि सारी तैयारियां धरी की धरी रह जा रही है। न सिर्फ इतना, देखिए जम्मू कश्मीर से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है। एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। भारी बारिश का दौर जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है। भारी बारिश से चिनाब नदी भी उफान पर है। पहाड़ों से भारी बारिश से चिनाब उफान पर इस वक्त नजर आ रही है। तो एक और तवी नदी, एक और चिनाब नदी, लगातार ये चिनाब नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान है। देखिए जाहिर सी बात है, जब नदियां उफान पर होगी और जो नदियों पर ब्रिज बने हुए हैं, उफान की तस्वीरें जब उन ब्रिज से वो मंजर देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में दहशत बैठ जाती है। क्योंकि देखिए जल प्रलय जब